एक दिन विमला अपनी बहू गुंजन को आवाज देती है, ए गुंजन, गुंजन कहाँ मर गई? मैं इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, लेकिन गुंजन को सुनाई नहीं आता है। इस पर विमला खटकते हुए कहती है, अपने माँ बाप से तो बुराई करने में बड़ी आगे है, लेकिन हमारी बात इसे कहाँ सुनाई देगी। इसको तो बस अपनी सास की बुराई करने में ही मजा आता रहता है। इसके बाद बेचारी विमला उसकी बात सुन लेती है और उसके पास आके कहती है, जी माँ जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, सुनाई आ गई मैडम तुम्हारे। मैं अपने लिए चाय बनवाने की कह रही, वैसे तो तुझे कुछ सुनाई नहीं आती है। जाकर है ना अपनी दौरानी पायल से कह के वो खाना बना ले, और तू मेरे लिए जाकर थोड़ा बहुत चाय बना के आ। इस पर गुंजन कहती है, जी माँ जी, मैं अभी जा रही हूँ। फिर गुंजन रसोई घर में पहुंचकर अपनी दौरानी पायल से कहती है, पायल तुम खाना बनाने की तैयारी कर लो, माँ जी ने कहा है। बना रही हूँ दीदी। वैसे भी माँ जी को तो बहुएं सिर्फ घर का काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए ही तो रख रखी हैं। वैसे तो उन्हें कोई और काम करना ही नहीं है। अगर मना करो तो और उनके ताने सुनने को मिलते हैं। इस पर उसकी जेठानी कहती है, पायल तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उधर दूसरी तरफ से पायल की नंद सीमा चीखती हुई बोलती है, भाभी मेरी चाय कहाँ है? मुझे अपनी सहेली के यहाँ भी जाना है, देखो 9 बज गए हैं, मेरी चाय ला दो। इस पर उसकी बड़ी भाभी आकर कहती है, सीमा अगर तुम्हें चाय चाहिए थी तो तुम किचन में आकर भी तो ले सकती थी ना। तुम्हें मालूम है पायल और मैं किचन में काम कर रहे हैं, और वैसे भी मैं माँ जी के लिए चाय बना ही रही थी। हम दोनों खाली नहीं रहते सीमा, इसलिए तुम कभी कभी अपने आप भी अपना काम कर लिया करो। इस पर सीमा अकड़ते हुए कहती है, मुझे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। इधर विमला की पड़ोसन राधा दरवाजे पे खड़े होकर चीखती है, विमला, विमला कहाँ चली गई? अरे गुंजन, गुंजन बहू, पायल, अरे कोई आवाज भी नहीं दे रहा है। कहाँ चले गए हैं सब लोग? इसकी आवाज पर गुंजन फौरन आती है। अरे राधा चाची, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर क्यों नहीं आई? अरे नहीं, मुझे नेक विमला से काम था, उसे बुला दोगी? हाँ हाँ, बुला तो दूंगी, लेकिन आपको ऐसे नहीं, अंदर जाके बात करनी होगी। चलो तुम इतना कह ही रही हो तो मैं अंदर ही चलती हूँ। फिर राधा विमला से कहने लगती है, विमला मैंने अपने घर में थोड़ी से लोगों की पार्टी रखी है। मेरी बेटी की जिद करने पे मैंने ये पार्टी रखी है। मैं चाहती हूँ कि तू और तेरी बहुएं उस पार्टी में आए। इस पर विमला कहती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आ ही जाऊंगी। फिर विमला अपनी छोटी बहू पायल से कहती है, आज रात को हमें विमला राधा के यहाँ पार्टी में जाना है। इस पर पायल कहती है, माँ जी इससे हम कुछ अच्छा पहन जाए। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा बन के जाने की, वैसे भी तुम हमेशा तैयार होने में ही तो लगा देती हो सारा दिन। ये सुनकर बेचारी पायल उदास हो जाती है। फिर वे लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उससे पहले भी एक आध लोग मौजूद होते हैं। आपस में बात करने लगते हैं, कितनी अच्छी पार्टी है, काफ़ी अच्छा घर सजाया है इन लोगों ने। इस पर राधा कहती है, जी। फिर वहाँ उसकी दौरानी हंसने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, ये दोनों जने पार्टी में आई हैं या भंडारा खाने? इनके कपड़े तो देखो, इन लोगों को कपड़ों का सेंस भी नहीं है कि किस जगह कहाँ पर कैसे कपड़े पहनने हैं। ब्लेडी गंवार, तुम सही कह रही हो टीना, इन लोगों को वाकई में खबर नहीं है ये कहाँ आए हुए हैं। लेकिन इसके पीछे विमला और गुंजन इन दोनों की बातें सुन लेती हैं। इस बात का उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो फौरन ही वहाँ से जाने का फैसला करती हैं। विमला अपनी पड़ोसन राधा से कहती है, अब हम घर जाना चाहते हैं। वो कहती है, खाना तो तुमने खाया ही नहीं, नहीं अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खाना खा लेंगे घर पे जाकर। फिर वे सब लोग घर पे आ जाते हैं। इस पे नंद कहती है, अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ हाँ, आ ही नहीं गए, इन दोनों ने मेरी बेइज्जती भी करा दी। ऐसे कपड़े पहन कर गई थी, सब लोग वहां पर हंस रहे थे। पायल बोलती है, माँ जी आपने ही तो कहा था ज्यादा सच सबर कर नहीं जाना।
विमला कहती है, हाँ मैंने ज़्यादा सच सबर करने की मना करी थी, लेकिन मेरी बेइज्जती कराने की नहीं की थी। इस पर माँ उसकी बेटी सीमा कहती है, माँ जी आप इनको गलत ही लेके गई थी। वैसे भी बड़ी भाभी सुबह मुझसे ऐसे ही उल्टे जवाब दे रही थी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम सही कह रही है सीमा, इन दोनों के अब पर ज़्यादा निकल आए। अब खड़ी क्या है, जाकर सबके लिए खाना बना, तुम लोगों की वजह से पार्टी में से भूखा आना पड़ा है। फिर बेचारी गुंजन किचन में चली जाती है। वहां पर उसकी दौरानी कहती है, क्यों दीदी, वही हुआ ना जो हर बार होता है। हाँ, इन लोगों ने तो हमारी कोई कदर ही नहीं समझी है। तुम सही कह पायल, इन लोगों ने हमें सिर्फ घर का काम करने और खाना बनाने के लिए ही रखा है, लेकिन हमारे का अच्छा बुरा कुछ नहीं इनको जानना। हाँ, और वैसे भी हमारे कपड़ों में क्या खराबी थी, खराबी तो उन लोगों की सोच में थी। ऐसे ऐसे लोग वहाँ आए थे, उन पे तो माँ जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे कपड़ों को लेकर उन्होंने अपनी बेइज्जती समझ ली। वैसे भी अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं तो इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन गुंजन, तुम मायके जाओगी तो मैं अकेली यहाँ रह जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, तो आप भी अपने मायके चले जाना, रहने दीजिए इन लोगों को अकेले, क्योंकि हम इनके लिए कितना भी क्यों ना कर लें, इन लोगों को हमारी कदर ही नहीं। ये माँ बेटी तो जैसे दिन भर को हमारी जान ही खाती रहती हैं। अब तो मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना, घुटन होने लगी है इन लोगों के बीच में। इन्होंने तो हमें इंसान ही नहीं समझा, हद होती है। माँ जी कहें तो समझ में भी आता है, अब तो उनकी बेटी भी खूब ज़बान चलाने लगी है, और जबकि वो कोई घर का काम भी नहीं करती। बस भाभी ये कर दीजिए, भाभी वो कर दीजिए, जैसे भाभी नहीं उनकी कोई गुलाम हो। हम माँ जी के लिए कितना भी क्यों ना कर लें, लेकिन उन्हें हमारी कदर कभी नहीं होगी। सच कहते हैं लोग, सास कभी माँ नहीं बन सकती। ठीक कहती हो दीदी तुम।